हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बात को समझा कि हमें समय निकालना है, प्राथमिकता देना है कि हम परमेश्वर के ओर अपने ध्यान को लगा सकें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिंदगी में प्रेरणा प्राप्त कर सकें, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकें। और आज परमेश्वर के वचन की व्याख्या से हम देखेंगे कि हम अपने संक्षिप्त से जीवन में कैसे अधिक से अधिक सकारात्मक कार्य कर सकते हैं, इस संसार में परिवर्तन ला सकते हैं, दूसरों के जीवनों की दिशा अनंत जीवन की ओर बढ़ाने की प्रेरणा हम उनको प्रदान कर सकते हैं। तो इस आराधना सभा में मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों को कि आप सब सम्मिलित हैं। हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे, गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करेंगे, अपनी भेंटें, अपने हृदयों को उसके सामने समर्पित करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ें, इस बात को जानकर कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करेगा, अपने वचन से हमें प्रेरणा देगा और उसके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमको एक नई ऊर्जा से भर देगा। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। आराधना में जाने के पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। हम प्रार्थना करते हैं आज के हिंदी ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए, बहुत से लोगों के लिए पिता आज ये आशीष का कारण हो। जो भी गाया जाए वो आपको ग्रहण योग्य हो, जो भी वचन बोया जाए वो 60-70 नहीं पर 100 गुना फल लाए। हम आगे की सारी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के महान उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
उसकी जय जयकार करो। निर्मल का वो फल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल का वो फल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे बदसराई, रब की होवे बदसराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा। रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा। रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा। रब की होवे सना, रब की
सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जब हमारे आसपास कोई असामयिक मृत्यु होती है तो हम सब के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं। हमारे हृदय भारी होते हैं, हम आत्म मूल्यांकन करते हैं, हम प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, कौन सी समस्याओं से गुजर रही है। और एक ऐसा समय आता है जब हम स्वयं का मूल्यांकन भी करते हैं कि हम वास्तव में कहाँ हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें तो पाते हैं कि किसी का जीवन आसान नहीं होता। परमेश्वर के जो लोग हुए, परमेश्वर के जो कार्य करने वाले अगुए हुए, परमेश्वर की जो प्रजा हुई, जो परमेश्वर के महान करने वाले सेवक हुए, उनका जीवन आसान नहीं रहा। इब्राहिम के जीवन को आप देख लें, इसहाक के जीवन को देख लें, यूसुफ का जीवन हमारे सामने है, एलिय्याह का जीवन कितना जटिल था। यहोशू के जीवन को हम देखें तो हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त लोग थे, ये लोग परमेश्वर की विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए इस संसार में आए थे। इनका जीवन कठिनाइयों से, संघर्षों से, चुनौतियों से, मृत्यु की छाया से भरा हुआ था। नए नियम में भी यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि चेलों का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से रहा। यदि आप इतिहास का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि केवल यूहन्ना को छोड़कर सारे चेलों की हत्या कर दी गई थी। यूहन्ना का जीवन भी आसान नहीं था, पौलुस का जीवन भी आसान नहीं था। वो अपने विषय में लिखता है कि किस प्रकार से बार बार पौलुस सताव से गुजरा, किस प्रकार से उसे कोड़े लगाए गए, किस प्रकार से उसे कैद में डाल दिया गया, किस प्रकार से उस पर झूठे आरोप गढ़ दिए गए, किस प्रकार से उस पर पथरवाह किया गया। 3 बार समुद्री तूफानों में समुद्र के जहाज टूट गए और मृत्यु सामने थी। अपने लोगों ने तिरस्कार किया, जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें पौलुस को स्वीकार करने में कठिनाई हुई। सब प्रकार के सताव और जोखिमों और संघर्षों से वो गुजरता है और वह जीवन के अंत में कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी आसान नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्व सामर्थी परमेश्वर स्वयं था, उसके पास सारी शक्ति थी, उसमें परमेश्वरत्व था। स्वर्गदूतों को आवाज देकर वह स्वर्गदूतों की सेना बुला सकता था। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों और चुनौतियों और तिरस्कारों और कोड़ों की मार और लोगों के अपमान और निंदा से भरा हुआ था। और फिर अंत में अपने ही लोगों के द्वारा झूठे आरोप लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। जीवन आसान नहीं है। कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे इस जीवन से गुजरा जाए, कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से हमको मिलती हैं, एक संक्षिप्त सी बात आज मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। जब मैं अल्प अवस्था का था तो मेरे परिवार में, हमारे घर में एक छोटे से फ्रेम में एक प्रार्थना लिखी हुई थी। और जब मैं पढ़ता था तो मेरे समझ में कुछ नहीं आता था कि वास्तव में लिखा हुआ क्या है। पर अब समझने की कोशिश करता हूं और बात कुछ समझ में आती है। उस प्रार्थना में मात्र 3 पंक्तियां थी। वो प्रार्थना किसी संत की थी जो परमेश्वर से 3 बातों की कामना करता है। वह क्षमता मांगता है, साहस मांगता है और समझ मांगता है। और वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार थी,
जो बातें हम बदल नहीं सकते, परमेश्वर उनको स्वीकार करने की क्षमता हमको प्रदान करे। जिन बातों को हम बदल सकते हैं, उनको बदलने का साहस हमको परमेश्वर प्रदान करे। और तीसरी लाइन में लिखा था कि दोनों बातों में अंतर करने की समझ मुझे प्राप्त हो। जिन बातों को बदल सकते हैं और जिन बातों को नहीं बदल सकते, उनमें अंतर करने की समझ मुझे प्राप्त हो, क्षमता प्राप्त हो, साहस प्राप्त हो और समझ प्राप्त हो। कुछ ऐसी ही बात फिलिपियों के पहले अध्याय में पौलुस हमसे कहता है। पहली बात, जो बातें बदली नहीं जा सकती, उन्हें स्वीकार करने की क्षमता हे प्रभु तू मुझे दे। दुनिया में बहुत सी बातें होती हैं जो हम बदल नहीं सकते। एक प्रमुख बात होती है, हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते। जो हो गया सो हो गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। जो गलतियां और अपराध हमने किए, उन्हें हम बदल नहीं सकते। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रमुख होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में क्षमता है, क्योंकि वो हमारे अतीत को बदल सकता है, अतीत में किए गए पापों को क्षमा कर सकता है, अतीत के अपराधों को मिटा सकता है और वह अतीत में जा सकता है। एक और बात जो हम नहीं बदल सकते, वो ये कि हमारे माता पिता कौन है, इसे हम नहीं बदल सकते। हम कैसे दिखाई देते हैं, इसको भी संपूर्णतः हम नहीं बदल सकते। थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। हमारी उम्र क्या है, हम अपनी उम्र को नहीं बदल सकते। उम्र को छुपाने का हम प्रयास करते हैं। दूसरे लोगों के व्यवहार पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते। जो विरासत में हमको मिला है वो हमको मिला है, हम उसे बदल नहीं सकते। किसी व्यक्ति के अपने किसी निकट ने आत्महत्या कर ली, अपने जीवन को समाप्त कर लिया, कोई अपना गलत बातों में, गलत संगति में पड़ गया, उसने अपने जीवन का सर्वनाश कर लिया, परंतु उसके परिवार को, उसके लोगों को, जो इनोसेंट हैं, जो निर्दोष हैं, उस घटना के कॉन्सिक्वेंसेस को, उस घटना के परिणामों का सामना करना पड़ता है। आत्महत्या करके व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से तो विमुख हो सकता है, परंतु जो परिवार के लोग हैं वे उस परिस्थितियों से गुजरते हैं और उससे संघर्ष करते हैं और उसके दुष्परिणामों का सामना जीवन भर करते रहते हैं। परंतु जो कार्ड हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, उसी से जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो प्रभु हमें ऐसी क्षमता दे कि जिन बातों को हम बदल नहीं सकते, उनको हम स्वीकार कर सकें और आगे बढ़ सकें विषमताओं में भी। निर्गमन के दूसरे और तीसरे अध्याय को यदि हम देखें तो वहां पर वर्णन है कि परमेश्वर मूसा को चुनता है और उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैंने सुना है इस्राएलियों के दर्द को, उनकी पीड़ाओं को, उनकी पुकार को, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और इसलिए मैं तुझे भेजता हूं। और हम जानते हैं कि मूसा बहाने बनाने लगता है। वह कहता है, मेरी क्या औकात कि मैं फिरौन के सामने जाऊं, मैं कौन हूं, और जब लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। उसके बाद वो कहता है कि वो मेरी प्रतीति ना करें और मेरी ना सुने तो मैं क्या करूंगा। उसके बाद फिर वो बहाना बनाता है। मूसा कहता है, मैं तो बोलने में भी निपुण नहीं, मैं तो मुंह और जीभ का भी भद्दा हूं। उसके बाद निर्गमन 4:2 में लिखा है, यहोवा ने उससे प्रश्न किया, तेरे हाथ में यह क्या है। तू तो यह बता रहा है कि तेरे पास क्या नहीं है, तू तो यह बता रहा है कि तू दिखने और बोलने में भद्दा है, पर यह बता कि तेरे हाथ में क्या है। और तब मूसा कहता है, लाठी है। और तब परमेश्वर कहता है, इस लाठी का मैं इस्तेमाल करूंगा, इससे मैं महान काम करूंगा। ये लाठी है जो मेरी सामर्थ को प्रकट करेगी। ये लाठी है जो समुद्र को 2 भागों में बांट देगी, क्योंकि इस लाठी में मेरी सामर्थ होगी। कितनी बार हमारा ध्यान उन बातों की ओर जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास पैसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर हम धनवान होते तो वैसा हो जाता, हमारे पास जमीन होती तो हम ये कर लेते।
पर क्या हम तैयार हैं कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर हमसे कहता है, तेरे हाथ में जो भी वस्तु हो, भले ही वो किसी काम की ना हो, संसार की दृष्टि में छोटी हो, व्यर्थ हो, निरर्थक हो, उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो, परंतु जब परमेश्वर की सामर्थ उसके माध्यम से काम करेगी तो महान आश्चर्य कर्म होंगे। जो बातें हम बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करने की क्षमता हमें प्रभु दे। आज इन कठिन परिस्थितियों में, जटिलताओं में, इस प्रकार के कोलाहल भरे राजनीतिक माहौल में, जीवन की आपाधापी में, समाज की अस्थिर परिस्थितियों में, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमको लगता है कि अब कोई द्वार नहीं बचा, कोई राह नहीं बची, हम ये प्रभु से कहें कि प्रभु, जो बातें हम बदल नहीं सकते, उनको स्वीकार करने की क्षमता हमें दे। पौलुस सोचता होगा कि रोमी सम्राट के शासन को मैं बदल नहीं सकता, उसके कानूनों को मैं बदल नहीं सकता, इस कैद की परिस्थिति को बदल नहीं सकता, इन सलाखों को मैं बदल नहीं सकता, तो ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि फिर भी मैं आनंदित हूं, तुम भी आनंदित रहो। और वो अपने पत्र में जो लिखता है, उसकी बातों से आज भी हमें प्रेरणा मिलती है। पौलुस जानता है कि जिस स्थिति में वह है और बहुत सी बातें हैं जिनको वो बदल नहीं सकता, इसलिए वो उनको स्वीकार करता है और स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है, उनमें फंसा नहीं रहता, अतीत को कोसता नहीं रहता। जिन समस्याओं से वो गुजरा है उसकी ओर अपने जीवन को फोकस नहीं कर सकता, उन पर मनन नहीं करता, पर वो आगे बढ़ता जाता है। दूसरी बात, जो बातें बदली जा सकती हैं उन्हें परिवर्तित करने का साहस हे परमेश्वर तू हमें दे। बदल तो सकते हैं और बहुत कुछ बदल सकते हैं। हमारा ध्यान जाता है जो हम बदल नहीं सकते, पर बहुत कम हमारा ध्यान जाता है कि हमारी समस्या क्या है। और पौलुस कहता है कि जैसी भी स्थिति में मैं हूं, ठीक हूं, पर जो बात है वो यह है कि कैसर की सेना के लोगों पर प्रकट हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु की कथा सुनाई गई है, वचन का प्रचार हुआ है, यह प्रयास हुआ है कि जो लोग कैद में हैं उनका अनंत बदल जाए। इनके हाथों में जो पाप की हथकड़ी लगी है उससे वो स्वतंत्र हो जाएं, मुक्त हो जाएं और अनंत जीवन की स्वच्छंदता का एहसास उनकी आत्मा में हो सके। इस बात का मैंने प्रयास किया है, पौलुस कहता है। कैद में जिस भी स्थिति में मैं हूं, मैं परमेश्वर की कथा सुना रहा हूं। वो यह नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, वह यह नहीं कहता मेरे चारों ओर सलाखें हैं, मेरे हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध दी गई हैं। वो ये नहीं कहता कि मेरी मृत्यु बहुत निकट है, परंतु वो कहता है कि जो है वो ठीक है, उसके बावजूद भी मैं प्रचार तो कर रहा हूं। जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, जो मैं बदल सकता हूं उसको बदलने के लिए मैं सतत प्रयासरत हूं। हमारे जीवनों में एक बड़ी बात है जिसे हम भूल जाते हैं और जीवन में बहुत कुछ करने से हम चूक जाते हैं। वो ये कि इससे पहले हम दूसरों को बदलें, हमें खुद को बदलना है। हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, बदलना बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु हमारे साथ जो बात होती है वह यह कि हमारे ही जीवनों में जो सुधार आना है वह नहीं आ पाता। हमें स्वयं को बदलना है, फिर जो कार्य दिया गया है उसमें बदलाव लाना है, परिवार में परिवर्तन लाना है। जो तोड़े, जो भेंट परमेश्वर ने हमें दी है उसका एक दिन हमें हिसाब चुकाना है। इसलिए उन भेंटों को विकसित करना है। मेरे जीवन में कहीं ना कहीं दूसरों को आशीष मैं दे सकूं, कहीं ना कहीं दूसरों को मैं प्रोत्साहित कर सकूं, कहीं ना कहीं किसी के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस संसार में मात्र इसलिए नहीं भेजा कि हम आराम से रहें, हम चैन से रहें, हम सताव से, कठिनाइयों से बचे रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार अच्छा चलता रहे, परंतु परमेश्वर ने हमको भेजा है कि हम अपने जीवन में
प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें और इस जीवन से दूसरों के जीवनों में परिवर्तन ला सकें, सकारात्मक परिवर्तन ला सकें और उनके जीवन को विनाश की राह से फेर कर अनंत जीवन की राह की ओर बढ़ा सकें। हम परमेश्वर की गवाही दे सकें। परमेश्वर ने हमको परिवर्तन लाने के लिए भेजा है। हो सकता है कि हम शिक्षक हों, हम चिकित्सक हों, हम कहीं सेवा कर रहे हों, हम जहां भी हों, जिस भी स्थिति में हों, हमें वहां सकारात्मक परिवर्तन लाना है। आज इस संसार में यह त्रासदी है कि ऐसे लोग साफ करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग सुधार लाने की बात कर रहे हैं जिनका स्वयं का जीवन साफ नहीं है, जिनके स्वयं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ, जो स्वयं शैतान का अस्त्र बने हुए लोग हैं। वे परमेश्वर की सेवा करने का दावा कर रहे हैं। जो स्वयं भटके हुए हैं वो दूसरों की अगुवाई करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। जो स्वयं खोए हुए हैं वो दूसरों को उद्धार की शिक्षा दे रहे हैं। जिन्होंने नए जीवन का अनुभव अपने दिल में, अपनी अंतरात्मा में नहीं किया, वो आज पश्चाताप का संदेश सुना रहे हैं। जो अपराधी हैं वो न्याय की शिक्षा दे रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो नीति शास्त्र, प्रशासन, अर्थव्यवस्था के पाठ आज हमें पढ़ा रहे हैं। यशायाह नबी के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, जिस समय उज्जियाह राजा मरा तो मैंने परमेश्वर को बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और तब यशायाह उसकी पवित्रता को देखता है और तब उसकी पवित्रता का एहसास वह करता है, और तब उसके बाद उसके मन में पश्चाताप आता है और वो कहता है कि हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। और तब वह अंगारा उठाता है और उसके होठों को उस अंगारे के स्पर्श से पवित्र करता है, और उसके बाद पश्चाताप की प्रक्रिया से यशायाह गुजरता है, उस पीड़ा से गुजरता है, और उसके बाद वो कहता है, हे प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। पहले परमेश्वर का दर्शन होता है, पश्चाताप होता है, उसकी पवित्रता का एहसास होता है। पश्चाताप करने के बाद फिर उसके जीवन में परिवर्तन होता है, और तब फिर वह कहता है कि हे प्रभु तू मुझे भेज, मैं यहां हूं। परिवर्तित करने का साहस भी तभी आएगा जब हम में परिवर्तन होगा, जब हम में प्रेम होगा, जब हम में पवित्रता होगी, जब हम में समर्पण होगा, जब हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देगी। ये तभी होगा जब वास्तव में प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन, प्रतिपल हमारे हृदय में निवास करेगा, और उस भावना से हम कार्य कर सकेंगे। और जब ये साहस हम में आएगा तो फिर दाऊद के समान हम गोलियत जैसे दानवों को परास्त कर सकेंगे, चुनौतियों को स्वीकार कर सकेंगे, और पौलुस के समान कह सकेंगे, मैं कैद में भी, बुढ़ापे की स्थिति में भी, कमजोरी की स्थिति में भी, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो साहस परिवर्तन लाने का, वो साहस स्वयं की गलतियों को स्वीकार करने का, वो साहस पश्चाताप करने का, वो साहस अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित हैं उनसे दूर होने का, विश्वास योग्यता का जीवन जीने का, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। परमेश्वर ने हमको परिवर्तन लाने के लिए भेजा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। अपने लिए नहीं हो, तुम दूसरों के लिए भी हो, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हो, दूसरों के जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हो। तीसरी बात जो प्रार्थना में आती है वो ये कि दोनों में अंतर समझने की समझ परमेश्वर मुझे दे। ये प्रमुख बात है कि कौन सी बातें बदली नहीं जा सकती और कौन सी बातें बदली जा सकती हैं। अक्सर होता यह है कि हम अपने जीवन में कुंठित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम असफल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम उन बातों को बदलने का प्रयास करते हैं, उन बातों की ओर ध्यान लगाते हैं जो बदली नहीं जा सकती। बहुत सी परिस्थितियां बदली नहीं जा सकती। हमारे साथ जो होता है वो यह है,
अक्सर कि हम अपना समय, अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा उन बातों की ओर लगा देते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, तो हम कुंठित हो जाते हैं और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ नहीं पाते। हम अतीत से बंध जाते हैं, खुद चोटें खाते रहते हैं और दूसरों को भी चोट लगाते रहते हैं। कौन सी बातें हैं जिनको हम बदल सकते हैं, उस ओर हमें ध्यान देना है। कौन सी बातें हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जिनको हम बदल सकते हैं, हमको उस ओर बढ़ना है। तो हम अपना ध्यान लगाएं कि कौन सी बातें हैं जो बदली जा सकती हैं और उन बातों को छोड़ दें जो बातें बदली नहीं जा सकती। और यही प्रार्थना वो संत कर रहा है। अतीत से झगड़ते हुए, अतीत में जीते हुए, अतीत को बदलने का प्रयास करते हुए हम जी नहीं सकते। जो बातें हमारे बस के बाहर हैं, उन बातों में संघर्ष करने से कुछ मिलेगा नहीं। हमें करना यह है कि हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है, चलते जाना है और उन बातों को हमको समझना है, कौन सी बातें हम बदल सकते हैं और कौन सी बातें हम नहीं बदल सकते। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं और अंत में हम पाते हैं कि पौलुस कहता है, मेरी तो इच्छा यह है, मेरी तो कामना यह है कि मैं जीऊं या मरूं, मेरी देह से प्रभु की महिमा होती रहे। ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए वो कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। चाहे मेरी जिंदगी में आराम के क्षण हो और चाहे मेरी जिंदगी में पीड़ा के क्षण हो, चाहे मुझ पर पथरवाह किया जाए, परंतु मेरी देह से प्रभु को महिमा मिलती रहे। यही बात हमें अपने जीवन में समझना है, स्वीकारना है और इसी प्रार्थना से हमें अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। प्रभु हमें क्षमता दे कि जो बातें हम बदल नहीं सकते उन्हें हम स्वीकार कर सकें। प्रभु हमें साहस दे कि हम जिन बातों को बदल सकते हैं उनको हम बदल सकें और प्रभु हमें समझ दे कि इन दोनों में हम अंतर कर सकें और जीवन में निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं जो तूने हमारे लिए ठहराया है, ताकि हम जिएं, हम संघर्षों से जिएं, हम विरोधाभासों में जिएं, हमारे सामने कैसे भी अवरोध हों, परंतु हमारी जिंदगी से प्रभु को महिमा मिलती रहे। तो आइए हम इन बातों पर गौर करें। पहली बात, जो बातें हम बदल नहीं सकते उन्हें हम स्वीकार करें। दूसरी बात, जो बातें हम बदल सकते हैं उनको परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करते हुए साहस से हम आगे बढ़े, परिश्रम करें। और तीसरी बात, दोनों बातों में अंतर करने की समझ हमें प्राप्त हो। परमेश्वर की इन बातों से हमको बुद्धिमत्ता मिले, समझ मिले, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले, वचन की प्रेरणा मिले और जिंदगी में सकारात्मक राह पर बढ़ने के लिए हमको साहस मिले। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक वचन के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा।
हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उससे हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बेटे को इस संसार में भेजा, जो हमारे लिए बलिदान हो गया, जिसने अपना रक्त बहा दिया, जिसने अपने लहू से हमको खरीद लिया। और पिता परमेश्वर, इस विधि को ठहराया है ताकि हम इसमें भाग लें और अपने जीवनों को जांच सके। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, वो इस विधि में शामिल होंगे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता, हम आपकी पाक हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आपकी ओर से ठहराया गया था खुदावन, जिसमें आज हमने पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा वचन की बहुत ही बारीक बातों को सीखा है। हम इन बातों को अपने कानों से सुनकर जाने ना दें, परंतु हमारे हृदय रूपी सूखी बंजर भूमि पर ये वचन बहुतायत से फलदायक हो सके प्यारे प्रभु, जिसका लाभ हमें से प्रत्येक अपने व्यक्तिगत जीवन में उठा सके। हर तरह से आप हमारी अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं संपूर्ण आराधना के लिए जिस पर आपकी उपस्थिति रही है प्यारे प्रभु जी। इसी प्रकार हम आपको अपने जीवन में महसूस करें और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ऐसा अनुग्रह हम में से प्रत्येक के जीवन में आप बनाए रखें। आज की आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हमें से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे, आमीन।